दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो इसका अगर हम कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन में देखें तो आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट का प्रेस रिलीज आ चुका है, साथ में कुछ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है। तो हम एक बार प्रेस रिलीज इसका चेक करते हैं कि इस मेन ऊपर से देखेंगे कैसे रिजल्ट आए हैं और यहाँ पे स्टॉक में क्या हलचल होना चाहिए आगे आने वाले टाइम में, और बाकी के आईटी स्टॉक के मुकाबले कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो हम इसको पढ़ते हैं एक एक करके। पहले इसकी कमेंट्री पढ़ते हैं। जो मैनेजमेंट की ओर से आई कमेंट्री दोस्तों, वो तो हमेशा बोलेंगे कि हमारे रिजल्ट स्ट्रॉन्ग ही आए हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड डिलीवर्स इंडस्ट्री लीडिंग ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ 47.2%। मतलब एनुअल ग्रोथ दोस्तों, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं है। मतलब जो कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड एक साल पहले जितना बिजनेस था उससे ज्यादा इसने 47% का ग्रोथ दिखाया है ईयर ऑन ईयर। तो दोस्तों काफी अच्छा है। मतलब अगर कंपनी 20-25 से ज्यादा का ग्रोथ कर रही है एनुअली, तो मतलब हमें उस बिजनेस में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बट हाँ, ये भी देखना है कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे हमें मिलती है। साथ में पढ़े कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस विद EBITDA ऑफ 76 करोड़ शोइंग ए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 27.8%। ओके, तो EBITDA जो बढ़ा है दोस्तों, इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन जो भी होता है दोस्तों, उसको 28% के अराउंड ये बढ़ा है एनुअली। वो भी एक अच्छा फिगर है। तो सेल्स के टर्म्स में और इसके EBITDA के टर्म्स में एनुअली कंपनी ने अच्छा काम किया है। बट हमें यहाँ पे चाहिए कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो वो हम एक एक करके चेक करते हैं। तो पहले दोस्तों इसका देखते हैं रेवेन्यू। आप चेक कर सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो पिछले क्वार्टर में दोस्तों इसका रेवेन्यू था, ये सारे फिगर आपको दिखा रहे होंगे लैक्स में है। तो हम ये डॉलर में नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे रुपीस में देखेंगे। आपको ये लैक्स में फिगर दिख रहे होंगे यहाँ पे देखें। तो हम पहले इसका रेवेन्यू चेक करते हैं। तो रेवेन्यू इसका दोस्तों यहाँ पे देखें, रेवेन्यू आया है क्वार्टर 3 का। ये क्वार्टर 3 है फाइनेंशियल ईयर 2022 का, ये क्वार्टर 2 है। तो इसमें है रेवेन्यू 28,394, मतलब 283 करोड़, और पिछले क्वार्टर का था 264 करोड़। तो दोस्तों ये टोटल रेवेन्यू है 264 करोड़ पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू था, अब हो गया है 283.94, मतलब 284 करोड़। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है वो है 7.3%, विच इज गुड, नॉट एक्सेप्शनल, नॉट वेरी गुड, बट गुड। मतलब नॉर्मल बोलूंगा कि ठीक ठाक आया है। बहुत अच्छा इसका रेवेन्यू नहीं बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कुछ कंपनियों का रेवेन्यू काफी अच्छा बढ़ा है, उसमें से टाटा लेक्सी भी एक है जिसका रेवेन्यू काफी अच्छा बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। उसके बाद अदर इनकम देखेंगे। इस क्वार्टर में अदर इनकम आई है दोस्तों 834, मतलब ये लैक्स में है, तो 8.34 करोड़। पिछले क्वार्टर में था ये 9.59 करोड़। तो इस बार अदर इनकम थोड़ी कम आई है। तो टोटल इनकम देखेंगे 292.28 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 274.12 करोड़। तो अदर इनकम मिला के जो इस बार की इनकम बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो है 6.6%। तो ओके बोलूंगा। अदर इनकम को दोस्तों हमेशा हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जो रेवेन्यू विदाउट अदर इनकम बढ़ा है वो 7.3% बढ़ा है, ठीक ठाक बढ़ा है। तो उसके आगे इसके बाकी फिगर चेक करते हैं। उसके बाद EBITDA देखें दोस्तों, इस बार का EBITDA है यहाँ पे 76.31 करोड़। पिछले क्वार्टर का कितना था 70.12 करोड़। मतलब पिछले क्वार्टर में जो कंपनी के मार्जिन थे वो थे 25.6%, इस बार के मार्जिन है 26.1%, विच इज गुड। मतलब कंपनी ने अपने मार्जिन इंप्रूव किए हैं, जो एक कंपनी की एफिशिएंसी हमें बताता है। उसके बाद देखें जो एक्चुअली फिगर दोस्तों बना है EBITDA के टर्म्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वो 8.8% बना है, विच इज गुड। मतलब मेरे ख्याल से अच्छा फिगर है। 8-9% होना एक अच्छा फिगर है। मतलब अगर सेल भी 8-9% होता तो वो भी एक काफी बड़ा फिगर हो सकता। तो मैं इसमें बोल सकता था कि कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट अभी कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है सेल के फिगर में। उसके बाद चेक करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। तो वो बना है हमारे पास 65.43 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 59.35 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था मार्जिन इसका 22.4% प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मार्जिन, और सॉरी इस क्वार्टर का है 22.4% और पिछले क्वार्टर का था 21.7%। तो इसमें 10.2% का इन्होंने कंपनी ने ग्रोथ किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि एक काफी अच्छा फिगर दिखा रहा है। यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोस्तों सेम ही है। तो ये जो हमने ऊपर पढ़ा है वो सिमिलर फिगर आपको
यहाँ पे दिख रहा होगा 10.2% का ग्रोथ हुआ है। टैक्स इन्होंने दिया है इस बार 16.5 करोड़, मतलब पिछले क्वार्टर में दिया था 14.9 करोड़। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में टैक्स भी इन्होंने ज्यादा पे किया है। मतलब कितना टैक्स ज्यादा पे किया है, इन्होंने 10.7% टैक्स ज्यादा पे किया है। फिर भी उसके टैक्स ज्यादा पे करने के बाद भी यहाँ पे कंपनी का जो दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है वो है 48.92 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था 44.4 करोड़। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने 10% से ज्यादा का ग्रोथ किया है। मेरे ख्याल से कंपनी ने इस बार काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं पैट के टर्म्स में। बट हाँ, सेल्स के टर्म में जो 7% का ग्रोथ हुआ है, बट पैट के टर्म्स में, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के टर्म में अच्छा फिगर दिया है। तो यहाँ पे स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। अब मैं इस स्टॉक को होल्ड कर सकता हूँ, इवन दो इसकी वैल्यूएशन काफी है। इस कंपनी का छोटा बेस है और कंपनी की मैनेजमेंट की वजह से इसको थोड़ी वैल्यूएशन ज्यादा मिली हुई है। तो मेरे ख्याल से इस कंपनी को अब होल्ड करना चाहिए। इसके रिजल्ट भी अच्छे आ गए हैं, मतलब बहुत अच्छे नहीं आए, मतलब बहुत अच्छे नहीं है, बट हाँ अच्छे रिजल्ट हैं। पैट काफी अच्छा आया है, बट हाँ जो फिगर एक में चाहिए था रेवेन्यू, मुझे रेवेन्यू दोस्तों हमेशा मैटर करता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू ही मैटर करता है कंपनी के फिगर में। अगर रेवेन्यू यहाँ पे 10-12% कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो कर जाए, तो वहां पे पैट हमें 15-16% ग्रो देखने को मिल जाता है। जैसे कफोर्ज में हुआ है, कफोर्ज में काफी अच्छा इन्होंने पैट बनाया, आई थिंक 20% ज्यादा का पैट आया है। उसके बाद टाटा लेक्सी में भी काफी अच्छा पैट आया है। तो वो हमें यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा कि उन कंपनियों की वैल्यूएशन हैप्पीएस्ट माइंड से ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस हैप्पीएस्ट माइंड से ज्यादा है। बट फिर भी इसके छोटे बेस की वजह से हम बोल सकते हैं कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ कर सकती है। और एनुअली अगर कंपनी 45% ग्रो कर रही है, 45% ग्रो कर रही है, तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। ये बड़ा आगे आने वाले टाइम में बड़ा ये आपको प्रॉफिट दे सकती है। साथ में कुछ कंपनी के अपडेट भी हम देखते हैं कि कंपनी कैसा काम करी। दोस्तों मैनेजमेंट तो हमेशा बोलती है कि कंपनी अच्छा ही काम करती है, तो वो इसके फिगर आपको दिख रहे होंगे 9 मंथ्स के। उसके बाद कंपनी ने दोस्तों अपने क्लाइंट बताए हैं, इस क्वार्टर में 11 क्लाइंट ऐड किए हैं, मतलब टोटल इनके पास 195 क्लाइंट्स हो गए हैं। तो इस बार भी इन्होंने 11 क्लाइंट्स ऐड किए हैं, जो एक अच्छा फिगर है। तो मतलब इसमें क्लाइंट्स भी ऐड हो रहे हैं, और जो इनका प्रीवियस दोस्तों ऑलरेडी इनके पास क्लाइंट है, उनके साथ इनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो ये फ्यूचर में मेरे ख्याल से वो एक रेवेन्यू के टर्म्स में आपको दिखना चाहिए। तो टोटल इस बार कितने एम्प्लॉय इन्होंने ऐड किए हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो अभी कंपनी के पास दोस्तों 4000 हैप्पीएस्ट माइंड के एम्प्लॉयज हैं एज ऑफ दिसंबर 31। नेट एडिशन ऑफ 225, मतलब 225 इस बार नेट एडिशन हुए हैं। 9 मंथ का एडिशन बना है यहाँ पे 793। नेट एडिशन मतलब कितने टोटल एंट्री किए हैं और कितने कंपनी छोड़ के गए हैं। तो दोस्तों उसको मिला के जो नेट एडिशन बनता है, कंपनी का जो एट्रिशन रेट है वो काफी हाई है। यहाँ पे देखिए 21% का एट्रिशन रेट है, बिकॉज ऑफ कि इस जो फील्ड में दोस्तों इंजीनियर्स होती है उनकी काफी डिमांड होती है। क्लाउड में हो गया, यहाँ पे मशीन लर्निंग में हो गया, तो इनमें काफी डिमांड है। ब्लॉकचेन में हो गया, तो इसकी वजह से इसमें एट्रिशन रेट भी ज्यादा होता है। इस बार जो कंपनी के यूटिलाइजेशन है वो है 81%, लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है। लास्ट क्वार्टर में था 79.7%, जो एक अच्छा फिगर आपको दिख रहा है। उसके बाद में की प्रोजेक्ट्स भी देखते हैं कि कंपनी ने कोई नया अगर प्रोजेक्ट यहाँ पे विन किया है फॉर ए ग्लोबल टेलीकॉम प्लेयर, फॉर ए ग्लोबल टेलीकॉम प्रोवाइडर विद एन ऑपरेशन इन 200+ countries. Happiest Mind has won a multi-year, multi-million dollar managed services contract to partner on their transformational and operational excellence journey. तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये शायद मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। तो ये मेरे ख्याल से 9 मंथ्स का अपडेट दे रहे हैं। तो जो दोस्तों इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये मल्टी ईयर और $multi-million के कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब हर क्वार्टर में इनको कुछ कुछ रेवेन्यू उन क्लाइंट से आता जाएगा। उसके बाद एक एड्यूटेक में भी, मतलब लास्ट टाइम भी ये सिमिलर था एड्यूटेक सास में, तो इसके साथ भी कंपनी ने मल्टी ईयर का $multi-million का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये भी इसको जो लीवरेज करती है माइक्रोसॉफ्ट अजोर को। तो इनके साथ भी दोस्तों जो रेवेन्यू होता है वो ईयर, मतलब मल्टी ईयर्स का रेवेन्यू होता है, तो वो आप ईयर वाइज बोल सकते हैं और उसको आप क्वार्टरली तोड़ सकते हैं। तो वो रेवेन्यू कंपनी को हर क्वार्टर में मिलता जाएगा। तो बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिख रहे होंगे जो हमने लास्ट टाइम भी अपडेट किया था। तो कंपनी के पास काफी बड़ी विजिबिलिटी है। ये तो हम देख रहे हैं कि इनके पास मल्टी ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कंपनी की विजिबिलिटी काफी अच्छी है। मतलब फ्यूचर में इनको और भी प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे और इनके प्रोजेक्ट काफी लंबे हैं, तो इनको रेवेन्यू वहां से आता जाएगा। तो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं कि कंपनी को अवार्ड भी काफी मिल चुके हैं, गोल्ड अवार्ड, प्लेटिनम अवार्ड्स। कंपनी जो बेस्ट वर्क प्लेस है इंडिया की टॉप 25 कंपनीज में भी आती है।
तो उसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन भी काफी अच्छी है। ऊपर से जो कंपनी के दोस्तों चेयरमैन है अशोक सुता जी, उनका भी रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड आईटी में काफी बड़ा रेपुटेशन है, तो उसकी वजह से भी इसको थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूएशन मिली हुई है। तो एक बार हम बाकी देख लेते हैं एक बार कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है बाकी कंपनी के मुकाबले। तो मैं यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड को खोल के रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड अभी जो ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे, वो ट्रेड कर रहा है 101 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से, 101.80 के अराउंड। तो बाकी आप देखेंगे कफोर्स ने इस बार काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, तो कंपनी उससे काफी नीचे ट्रेड करती है। मतलब कफोर्स का देखिए मल्टीपल 48 है और इसका है 101, तो ये थोड़ी प्रीमियम पे वो चलती है, मतलब प्रीमियम वैल्यूएशन इसको मिला हुआ है। एक टाइम पे तो इसका वैल्यूएशन 130 135 था, अब जो कि स्टॉक में काफी गिरावट हो चुकी है, इसकी वजह से इसका प्राइस टू अर्निंग थोड़ा कम हुआ। मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट ठीक ठाक आया है, तो इसका वैल्यूएशन इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वैल्यूएशन इसको इनके चेयरमैन और कंपनी की प्रीमियम कंपनी जो जिस फील्ड में काम करती है उसकी वजह से इसको मिला हुआ है। तो अभी मेरे ख्याल से इस वैल्यूएशन से नीचे नहीं आना चाहिए कंपनी का। बाकी के सारे टर्म्स में देखें कंपनी अच्छा काम कर रही है। बाकी टाटा लेक्सी का देखें यहाँ पे 88 है, तो टाटा लेक्सी ने इस बार काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, जिसकी वजह से इसको अब प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है। बाकी ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी आपको दिख रही होंगी, इतना बड़ा वैल्यूएशन नहीं है। टेल्ना को भी देख लें, टेल्ना ने भी दोस्तों इस बार 7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिया था, फिर भी कंपनी जो टेल्ना है उसको कितना वैल्यूएशन मिला हुआ है यहाँ पे, सिर्फ 45 के मल्टीपल पे जा रही है। मतलब हैप्पीएस्ट माइंड उससे डबल से ज्यादा पे ट्रेड कर रही है। मतलब तो मेरे ख्याल से बेटर जो कंपनी है वो टेल्ना है इस टाइम पे, हैप्पीएस्ट माइंड से ज्यादा का सेल है, हैप्पीएस्ट माइंड से ज्यादा का इसमें प्रॉफिट दे रही है। और ऑलमोस्ट एक टाइम पे तो सिमिलर लेवल पे ये ट्रेड कर रहे थे, अब टेल्ना ने लास्ट कुछ टाइम में थोड़ा गेन किया है, तो इसकी मार्केट कैप थोड़ी बड़ी है। बट फिर भी मैं यहाँ पे बोलूंगा इस टाइम पे आईटी ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पे अभी हमें होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से हैप्पीएस्ट माइंड को दोस्तों बेचने के लेवल वापस हमें मिलेंगे, 1400 से लेके 1500 1600 के लेवल वापस आएंगे ही आएंगे, तो उस लेवल पे हम इसको बेच सकते हैं। एक बार आईटी स्टॉक्स में अगर मूव वापस होता है, थोड़ा सा भी दोस्तों 1-2 महीने का टाइम लगेगा, नेक्स्ट रिजल्ट के टाइम पे फिर से आईटी स्टॉक मूव अच्छे करेंगे, बट उससे पहले भी 5-10% का गेन होना चाहिए, वो धीरे धीरे आएगा और किसी सडन मूवमेंट में भी आ सकता है। 5-6% का मूव किसी सिंगल डे में भी आ सकता है। तो इस टाइम पे ओवरसोल्ड आईटी स्टॉक्स में आपको बने रहना है और हैप्पीएस्ट माइंड में भी बने रहना है। मेरे ख्याल से इसके रिजल्ट सेटिस्फाइड है, इतने बुरे नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बट अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो आप इस स्टॉक को आराम से अब होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।